नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आप संगीत के किसी भी वैकेंसी के किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कक्षा 9, 10 से लेके 11, 12 टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप केवीएस हो, एनबीएस हो या फिर ईएमआरएस हो या फिर एमपी में भी वैकेंसी आने वाली है वर्ग 2 की, तो वर्ग 2, वर्ग 3 कोई भी आप पूरे भारतवर्ष में संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये जो सीरीज है वो काफी फायदेमंद है। तो इसमें से इसका हम लोग 14-15 क्वेश्चन जो है वो कर लिए, तो इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो शायद 10 या 12 प्रश्न जो है वो किए थे। तो कहाँ तक किए थे एक बार देख ले। तो ये गुड़स से तार शाह की कितनी भाई दूरी है तो ये देख लिए थे, और गुड़स से मध्यम शाह की जो दूरी है ये भी शायद देख लिए हैं, और श्रीकंठ के कितने स्वर जो है वो माने हैं श्रीकंठ के द्वारा, तो ये भी हम लोग देख लिए। इसके आगे से आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ से प्रश्न संख्या जो है वो आपके 15 से आपको फटाफट से कमेंट करते जाना है और बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। सवाल है कि षड्ज ग्राम में प से प्रारंभ होने वाली मूर्छना कौन सा है। फटाफट से, बहुत ही कम समय में हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखेंगे। तो षड्ज ग्राम में अगर प की बात कर लेंगे तो प से प्रारंभ होने वाली कौन सी हो जाएगी भाई। आपको देखना है कि मूर्छनाएं किस क्रम में होते हैं। तो आप सब जानते हो कि मूर्छनाएं अवरोह क्रम में होती है। तो ये आपका षड्ज ग्राम में प से प्रारंभ कौन होगा, तो ये चौथी मूर्छनाएं। और चौथी मूर्छनाएं का नाम क्या होता है, तो चौथी मूर्छनाएं का नाम है शुद्ध षड्जा। तो शुद्ध षड्जा सही जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला सवाल रहा ये आपके सामने। फटाफट से एकदम सीरीज को देखेंगे, सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, है ना। सभी एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही कुछ नॉर्मल ही आते हैं। एक हुआ होता है कि भारी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। जो भी आपको तैयारी कराई जा रही है एकदम एग्जाम ओरिएंटल, समझ रहे बात ना, एकदम जो एग्जाम में आता है एनसीईआरटी छाप समझिए, एनसीईआरटी बेस्ट समझ जाइए। उतने ही अगर उतना कर रहे हैं उतना रिवीजन रखिएगा, कोई एग्जाम आएगा आप उसको आराम से इजीली कवर करिएगा, है ना। तो जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रहे हैं वो, और एमसीक्यू जो आपका यूट्यूब पे हो रहा है वो भी, और जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देते हैं वो भी, सब इंपॉर्टेंट है। बताएंगे अंश स्वर और ग्रह स्वर की संख्या कितनी होती है। 50 होते हैं, 55 होते हैं, 63 होता है या फिर 72 होता है। फटाफट से बताएंगे। तो अंश और ग्रह स्वर की अगर संख्या बात कर लेंगे तो इन सबों की संख्या जो है वो 63। हमने बैच में पहले ही जब जाति गायन के आपको लक्षण पढ़ाए थे तो 10 लक्षणों में सबकी बातें बताए थे। ऑर्डर आधारित कितने जातियां होते हैं, न्यास की कुल संख्या कितने होते हैं, अपन्यास की कुल संख्या कितने होते हैं, और अंश और ग्रह दोनों की संख्या जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि 63 होता है। अंश जो आज के वादी होता है और ग्रह जहां से जाति गायन का शुरुआत होता है, सारी की सारी बताए। जैसे होता है ना कि आज ये जो राग है इस ताल के 9वीं मात्रा से शुरू हो रहा है या 12वीं मात्रा से शुरू हो रहा है, तो जहां से शुरू होता है ना, तो उसी तरह से जाति गायन का भी अपना एक लक्षण था, और जहां से जाति गायन शुरू होता है उसे ग्रह स्वर कहते हैं, है ना। तो ये सारी कुछ जो है आपको पढ़ने हैं। चलिए अगले आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा सवाल है आपके कि अन्नपूर्णा और रविशंकर, पंडित रविशंकर के गुरु कौन है। बहुत ही आसान और एकदम हल्का सा प्रश्न है। अगर आप इसको किए होंगे तो आप बना पाए होंगे, क्योंकि ये तो पहले ही आपको पढ़ लेना चाहिए था, है ना। अभी भी नहीं पढ़े तो आप बैच से होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। तो एकदम हल्का है कि भाई अन्नपूर्णा की बात कर लेंगे और रविशंकर की बात कर लेंगे। तो रविशंकर दरअसल पंडित रविशंकर जी थे, वो अन्नपूर्णा ये अलाउद्दीन खां के जो है वो पुत्री है, अलाउद्दीन खां की पुत्री अन्नपूर्णा, और उसी अन्नपूर्णा से पंडित रविशंकर का विवाह होता है। तो पंडित रविशंकर अलाउद्दीन के कौन लग गए, तो दामाद लग जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों संगीत की शिक्षा याद रखेंगे अलाउद्दीन खां से लिए थे। तो 17 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है बनारस घराने के संस्थापक कौन है। बताएंगे कि बनारस घराने के संस्थापक जो है वो कौन है। ऑप्शन है आपके सामने जानकी प्रसाद, अमीर खान, नौबत खां या फिर झमूलाल। फटाफट से बताएंगे बनारस घराने के संस्थापक जो है वो किसे कहे जाते हैं। तो आप जानते हो पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे
इसीलिए VR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। नए पैटर्न से आपका जो है वो ब्लू कलर का जो थंबनेल दिखेगा वो इसी को क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में कई वीडियो है उसको क्रम से देखिए, तब जाकर के आपको बेनिफिट होगा। और पिछले दिन ही हम बनारस घराने में कई घराना बताए थे कि तबला का घराना बनारस में ही तबला का घराना अलग है, इसके संस्थापक अलग है। इसके अलावा कथक की अगर बात कर लेंगे, कथक छोड़ दीजिए, तबला नृत्य की बात कर लेंगे तो बनारस में नृत्य घराने के संस्थापक कोई और हो जाएंगे। और बनारस में भी अगर बात कर लेंगे तो ख्याल गायकी की बात कर लेंगे तो इसके संस्थापक कोई और हो जाएंगे। तो तबला के तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि पंडित राम सहाय जो है वो बनारस में तबले घराने के संस्थापक कहे जाते हैं। और ये भी पिछले वीडियो में बताए थे कि वो कहां से संगीत की शिक्षा लेकर के आए थे, किस घराने के संस्थापक से संगीत की शिक्षा लेकर के आए, और इन्होंने एक नया ही घराना चला दिया तबला के। फिलहाल अगर बात कर ले तो बनारस घराने केवल है और तबला के पंडित राम सहाय नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई बात नहीं, ये नृत्य का पूछ रहा होगा तो नृत्य के आपके जानकी प्रसाद हो जाएंगे। याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? जानकी प्रसाद। तो नृत्य के भी घराने याद रखना है, तबला के भी घराने याद रखना है। ये गायन से है चाहे वादन से है, या फिर आप वोकल से हो, किसी भी आप फील्ड से होंगे, गायन और वादन दोनों के लिए, तो ये संगीत में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी लखनऊ घराना अगर यही रहता और नृत्य का तो ईश्वरी प्रसाद हो जाते। फिलहाल तबला के लिए जानकी प्रसाद जो है वो बनारस घराने के नृत्य के संस्थापक हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगले सवाल आपके सामने ये रहा बोर्ड पे, फटाफट से आप सोचिए और बताएंगे हमें, कल्लू खां और मीरू खां किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? फटाफट से 4 ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली घराना, अजराना घराना, लखनऊ घराना या फिर बनारस घराना। फटाफट से जो है वो आप लोग एक बात और करना चाहेंगे, इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, आप जवाब दीजिए। अब बाद में भले ही हम लोग कमेंट बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर है और रिप्लाई भी करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। और नए चैनल है तो हो सके कि आप लोग अन्य मित्रों में या अन्य संगीत के जो छोटे बड़े जो भी ग्रुप में आप ज्वाइन किए होंगे या आपके स्टेटस वगैरह में आप लगाइए उसको, ताकि अन्य लोग जाने। फिजूल लोगों के पास नहीं, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे काम करने वाले हैं उसको क्या दिखाना स्टेटस लगा के, जो संगीत वाले विद्यार्थी है उनको आप शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। चैनल नया है, कम व्यूज वगैरह जा रहा है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वरना ऐसा कोई बात नहीं है कि व्यूज कम जाइए कहा जाए। जो भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, है ना, और ऐसे ही बच्चे हमें पसंद भी है। तो आप केवल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए हमारी तरफ से कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए बार बार बोलते नहीं है, और ऐसे ही अब 100 के आसपास में आंकड़ा पार कर रहा है, कुछ दिन में 100-200 का आंकड़ा पार करने लगेगा ऑटोमेटिक, तो हम ऐसे भी हम सब्सक्राइब और लाइक के लिए बार बार कहेंगे भी नहीं। कल्लू खां और मीरू खां की अगर बात कर लेंगे तो ये जो व्यक्ति है ये तबले के अजराना घराना है, और अजराना घराना के ही संस्थापक माने जाते हैं कल्लू खां और मीरू खां। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये अजराना जो घराना है वो यूपी में पढ़ते हैं। पिछले दिन ही हम कल के सीरीज में, हम आपको परसों की सीरीज में बताए होंगे, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा कि सारे तबले के 6 घराने के बारे में बताए होंगे, उसमें लगभग के घराने के संस्थापक भी बताए होंगे। तो बताए थे कि एक हरियाणा में घराना है, ठीक है, जिसे दिल्ली घराना कहते हैं, तबला के बहुत प्राचीन है, और एक पंजाब, बाकी जो 4 घराने सबके सब यूपी में है। ठीक है, तो ये अजराना भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरठ के पास में एक गांव था और वहीं से ये घराना की शुरुआत होती है, और देखते ही देखते पूरे भारत में ये फैल जाते हैं। तो इसकी अपनी ही किस्से कहानी सबकी है, बाकी हम लोग बैच में एक एक चीजों को आराम से देख रहे हैं, डीपली देख रहे हैं, और एग्जाम से रिलेटेड जो बात है वही पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा। मर्दाना गायकी किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसका वर्डिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ठीक है, मर्दाना गायकी नहीं, गायिका किसे कहा जाता है? गिरजा देवी को, कोकिला को, या फिर गंगू हंगल को, या फिर मृगनयनी को? फटाफट से बताएंगे कि यहाँ पे किनको जो है वो मर्दाना गायिका कहा जाता है। गंगूबाई हंगल जो है इन्हीं को मर्दाना गायिका कहा जाता है। और इतनी बार गंगूबाई हंगल से आप प्रश्न किए होंगे, इनके घराना वगैरह ये सारा कुछ याद हो गया होगा।
तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए कि गंगूबाई हंगल किस घराने की गायिका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो ये और आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे कि गंगूबाई हंगल जो है इनका घराना क्या है। बाकी मर्दाना गायिका के लिए ये जानी जाती है। गिरजा देवी को तो आप जानते ही होंगे, है ना। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है तो ये सब जानते होंगे। गिरजा देवी, बेगम अख्तर, सारी बातें हैं। और पिछले उस चैनल के सीरीज पे भी हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं इस पर। अब बताएंगे सेनिया घराने के संस्थापक कौन है। तो करीम खां हो जाएंगे, उस्ताद मशीद खां, या फिर तानसेन, या फिर बिलास खां। तो सेनिया घराने के संस्थापक कौन हो जाएंगे, उस्ताद मशीद खां हो जाएंगे सेनिया घराने के संस्थापक। सितार में सारी घराने कि कौन घराने, कौन शैलियां, इनके सितार के वादन शैलियां, सितार के घराने सब हम लोग अलग अलग करके पढ़ाएं। उसके अंतर्गत कौन कौन से संगीतज्ञ आते हैं, ख्याल के अलग अलग जो गत शैली, अलग अलग जो शैलियां है, उस अलग अलग शैली के अंतर्गत कौन कौन से भारत में प्रसिद्ध सितार के कलाकार हैं, सारा कुछ आपको बैच के अंदर में पढ़ाई जा रही है। बैच से संबंधित एक सूचना दे दें कि जो बच्चे चाहते हैं कि एक बार 75 जगह बैच नहीं लेकर के एक बार भरोसा करिए और एकदम अपर लेवल तक आपको पढ़ा देंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ रहे बात। और मेहनत करने वाला चाहिए, ये नहीं कि ऐसे करे सर वैसे करे। जो चीजें हम दे रहे हैं एकदम क्रीम दे रहे हैं, बस उसको पचा लेना है। और पचाने का भी कई तरीका आपको हम वहां पे बैच के अंदर बता दिए हैं, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कई जगह पे आप 1499, 2099 लेते हैं झूठ मूठ के ऑल सब्जेक्ट का, कोई फायदा नहीं है उससे, मजाक नहीं कर रहे हैं। ले लेते हैं ऑल सब्जेक्ट, करते क्या है उसमें बहुत तो म्यूजिक पसंद आता है। म्यूजिक में भी वही स्टेज जैसा लेवल, आपको पहले वाला जो समय बदल रहा है, बच्चे नए नए आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। एक साथ कैसे आपको एक जगह पे कवर करा दिया जाए हर टॉपिक को कि आपसे क्वेश्चन बार बार इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं हो। पता चल रहा है कि स्टेट में कॉपी तो यही ले, अब फिर क्वेश्चन लगा रहे तो क्वेश्चन छूट रहा है, तो क्वेश्चन में से ही स्टेट के कॉपी में जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ोगे, कब तक जोड़ोगे, कब नहीं जोड़ोगे, कंफ्यूजन भर जाएगा और दिक्कत होगा। तो हम लोग एक ही साथ एक बार में पढ़ा रहे हैं। 75 बैच हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, अकेला आदमी है, क्योंकि बच्चे हमको पसंद करके आते हैं तो चाहते हैं कि हम ही उनको पढ़ाएं, है ना। बाकी अननोन कोई टीचर लगा देंगे, उनसे उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या समझाएंगे और क्या पढ़ेंगे वो। तो अभी फिलहाल के लिए संगीत की बात कर लेंगे, यानी म्यूजिक की बात कर लेंगे। तो म्यूजिक जो होता है आपका, म्यूजिक यानी संगीत, इसमें हम लोग 499 रुपया में, जैसा कि हमेशा ये पेमेंट रहता है, बहुत ही कम समय के अंदर में आपको फुल संगीत का जो है वो आपका क्लास कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो इसमें 2 मिलेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। और इसमें आपका एक तो लेक्चर क्लास मिल जाएगा और दूसरी जो होगा इसमें एक कंप्लीट जो है हैंड रिटेन हाईलाइट कर करके नोट्स मिल जाएगा। तो कई लोग 1400 और 2000 में क्लास देंगे, नोट्स नहीं देंगे, लेकिन हम लोग आपको स्पेशल बना रहे हैं, उसको नोट्स भी देंगे हैंड रिटेन, ताकि लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगा। क्लास में अगर कोई एक एक पॉइंट अगर छूट जाता है तो नोट्स में आपको कंप्लीट वो पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। और कहीं अगर डाउट आता है तो आपको हमारा नंबर सब जगह मिल जाता है, आप एप्लीकेशन के अंदर में भी देख पाएंगे और यहाँ भी देख पाएंगे। आप इजिली हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो बिना बात किए हुए डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और ऐप डाउनलोड करेंगे VR एजुकेशन को। संगीत ये यूट्यूब चैनल है संगीत के लिए, लेकिन आपको अगर एप्लीकेशन पे पढ़ना है तो VR केवल एजुकेशन को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का, आपको ये हटा देंगे तो इस तरह का आपको देख करके और चले जाना है। इसका लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो वहां पे भी आप टच करेंगे जा करके एप्लीकेशन पे, तो आप सीधा प्ले स्टोर पे चल जाएंगे, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां संगीत का जो बैच मिल जाएगा, आप वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कटा करके ले सकते हैं। और नहीं तो आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये 8825376551 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे आराम से संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है वो हम एक बेसिक बात कर दिए बैच से संबंधित। ठीक है, तो एकदम अगर आप सीरियस है, चाहते हैं कि रिजल्ट करे, चाहते हैं कि एकदम इस बार नौकरी आ जाए हमारे हाथ में, सर बात चाहे वो कहीं का भी है, जो भी आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं फिट बैठ जाए, वर्ग 2 में बैठ जाए MP में, या फिर बिहार के अंदर में अगर वैकेंसी आ जाती है, इधर ही क्लियर हो जाए इस साल, ये कहीं भी सेट हो जाए, तो आपको सीरियस वे में लग जाना है। 2-2.5 महीना में सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाना है। फिर एग्जाम आएगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा,
प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और एकदम कंफर्म आपका एक रिजल्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए बाकी सेनिया घराने मस्जिद का ये आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगला ये रहा आपके सामने सवाल, इमदाद खां और इनायत खां किस घराने के भाई क्या है, कलाकार हैं, तो किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएंगे इसमें से गौरीपुर इटावा घराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल आपके सामने ये है, सवाल है कि लखनऊ नृत्य घराने के संस्थापक कौन है? अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे कि लखनऊ नृत्य घराने के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद। ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत बार किए होंगे। हमारा काम होता है कि YouTube पे कभी कभी आ करके और जितने प्रश्न किए हैं उसको बीच बीच में एक रिवीजन करा देना है ना, उसमें से कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन कराना ये मुख्य काम है, और कुछ कुछ नए सवाल लाना, और कुछ कुछ जो आप पढ़े हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन बना है, उसको दूर करना। तबले के मुख्य घराने कितने हैं? पहले हम लोग डिस्कस किए तो डायरेक्ट अभी बता दे, तबले के मुख्य घराने 6 हो जाएंगे। अगले सवाल के ऊपर में जाए तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो दिल्ली घराने के संस्थापक पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएंगे? सिद्धार्थ खां। तो सिद्धार्थ खां और तानरस खां दिल्ली घराने के 2 संस्थापक है ना। तो अगर इसमें तबला रहे तो अगर देख रहे तानरस खां नहीं है तो आप समझ जाइए कि तबला के घराना पूछ रहा है, और दिल्ली तबला घराने के रूप में प्राचीन है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो से ही इस घराने की शुरुआत हुई, लेकिन सिद्धार्थ खां को ही दिल्ली घराने के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये तबला के हो जाएंगे। अगली बातें अगर कर लेंगे तो अगला है आपसे कि बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो बनारस घराने के संस्थापक कौन है? अब सवाल है कि क्या जानकी प्रसाद है, पंडित राम शाह है, सिद्धार्थ खां, अब मन्नू खां ना रखेंगे? तो बनारस घराने के संस्थापक कौन है? इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि नृत्य की बात है या फिर तबला के है, तो फिर भी आपको तबला के पास में जाना है, क्योंकि बनारस घराने की प्रसिद्धि सबसे ज्यादा तबले के कारण ही हुई है, गायकी के कारण भी नहीं हुई है। ठीक है, गायकी के संस्थापक जो है ख्याल गायकी के, वो पंडित गोपाल मिश्र हो जाएंगे, समझ रहे बात ना, गोपाल मिश्र। लेकिन मुख्य रूप से जब इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको जाना है किसके साथ? तो पंडित राम सहाय के साथ जाना है, और पंडित राम सहाय के द्वारा ही जो है वो बनारस घराने की जो है शुरुआत की गई थी, और ये लखनऊ घराने के मोदू खां बख्शू खां जो थे उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के आए थे। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने सवाल है, एक ये लास्ट ही सवाल है ना, फटाफट से देखेंगे। और अभी तक अगर एक बार 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 बोल रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए समता प्रसाद यानी जिसे कहते हैं गुदई महाराज किस घराने से संबंधित है? गुदई महाराज किस घराने से संबंधित है? गुदई महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आगे और पीछे के लोगों के बारे में बताएंगे, है ना, और बहुत बताएंगे कि जब कैसे 6 वर्ष के थे तो इन अपने पिताजी से तबले की शिक्षा लेते थे, मात्र 6 वर्ष की उम्र के ही थे तो इनके पिताजी गुजर गए, फिर कैसे अलग अलग भाइयों के साथ में मिल करके, और किन भाइयों के पास में इनकी जिम्मेवारी आई, कैसे 12 घंटा 15 घंटा 16 घंटा तबले पे रियाज करते थे, और वो गरीबी के दिन में इनको एक ऐसा भी टाइम था कि चलती बैलगाड़ियों पर जब जुलूस निकलती थी, जैसे आर्य समाज उस समय थे, उस समाज के बारे में बताएंगे। तो कैसे आर्य समाज के जब जुलूस निकलता था तो उस जुलूस के दौरान इनको बैलगाड़ी पर बैठ करके जो है वो तबला बजाने की शुरुआत वो किए थे, तो 2-2 पैसे इकट्ठे हो जाए इसलिए, और फिर धीरे धीरे कैसे जो है वो ये आगे बढ़ते चल गए, किन किन लोगों से मुलाकात हुआ, कैसे एकदम बहुत बड़े तबला वादक के रूप में ख्याति प्राप्त कर लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे सवाल डायरेक्ट है कि समता प्रसाद किस घराने के है, तो ये बनारस घराने के कलाकार में आते हैं, तो ये आपका सही जो जवाब है ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो ये मुख्य रूप से हम लोग देख लिए इंपॉर्टेंट 10-12 सवाल, 15 से देखे 12 या 13 सवाल आपके होंगे। तो बताएंगे कि व्हाट्स योर स्कोर, याद रखेंगे कि याद क्या रखना है इसमें, आपको केवल अपना जो है स्कोर जो है वो कमेंट करके जरूर बताना है कि 12 या 13 काउंट कर लीजिएगा, 15 से लेकर 27 तक का हम प्रश्न आपको कराए, जो भी 12 या 13 होंगे तो इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए,
किस जिला से आप इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास कैसा लगता है, इन सभी मुद्दों पे आप किसी पर भी एक मुद्दों पे कमेंट जरूर करके आप बताएं। और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, और बैच से जुड़ना है तो ये हमारा अंतिम बैच है संगीत में, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। इसीलिए अगर किन्हीं को अभी भी जुड़ना है तो आप आराम से जुड़ जाइए, क्योंकि इतने लोग ना माथा चाटते हैं कि लगता है कि सबसे घटिया काम धर लिए है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब बैच खरीद लिए हैं, एप्लीकेशन भी आ गया है, उन पर भी खर्चा है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, तो किसी न किसी तरह से उसको निभाना ही निभाना है। तो चुपचाप अभी भी जो लोग सोच रहे हैं तुरंत जाइए और बैच से जुड़िए। हाँ, अगर बहुत सारा बैच कर लिए है, जुड़ गए हैं सब जगह, तो आपको आना नहीं है, लेकिन जहां डाउट है, बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो बैच में आना है। दोनों बात हम आपको बता रहे हैं। तो ये अंतिम बैच होगा, इसके बाद संगीत का कोई बैच जो है वो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक दिखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग दिन भर पागल कर देता है। समझ बात ना, पढ़ाने से ज्यादा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात और खास बात जो कि भूल रहे थे, अगर कोई भी एप्लीकेशन पे आते हैं तो पहले से ही ज्यादा दिमाग लगा रखे हैं कि सर ये वो बैच सर जी वाला खरीद लेंगे इन नंबर से, किसी और पर भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देंगे, और उसको ओटीपी मांगेगा ना तो ये नंबर दे के उस पर ओटीपी मंगा लेंगे। तो अगर ऐसा करिएगा तो जैसे ही 2 फोन में या 2 लैपटॉप या कुछ भी अलग 2 डिवाइस होगा, उसमें आप एप्लीकेशन को रखेंगे, ऑटोमेटिक वो कोर्स ब्लॉक हो जाएगा और फिर हमको फोन नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग नहीं जान रहे कि आप किसमें क्या कर रहे नहीं कर रहे, वो टेक्निकल होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ रहे बात? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सीरियस कैंडिडेट एक चाहिए एप्लीकेशन पे, आप आराम से कोर्स खरीदिए, पढ़िए। हाँ, कोई अच्छा लग रहा है, कोई और मांग रहा है, तो किसी और को आप बोल सकते हैं कि आप भी पेमेंट कटवा के 499, बहुत ज्यादा पेमेंट है नहीं, आप आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि एक बच्चा 2 बच्चा ऐसे किया है, तो ऐसा आया है, ठीक है, तो हम आपको फिर बता रहे हैं। मतलब एक बच्चा को 2 बार पेमेंट करना पड़ गया, हमको भी बहुत खराब लगा कि भाई 499 2 बार करना पड़ गया। हम पूरा उपाय किए, नहीं खुल पा रहा था, तो फिर उनको लास्ट में पे कर करके ही खोलना पड़ गया। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है। किसी ने से आया सीख तो हम आपको बता दी। बाकी हम बीच बीच में आपसे यूट्यूब पे इसी VR एजुकेशन संगीत जो नया चैनल है, इसी पे हम आपको बीच बीच में MCQs वगैरह लाते रहेंगे, और आपके साथ हम कहीं न कहीं जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।